आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के नाम में आज की शाम एक बार फिर से मैं नमस्कार करता हूं। जितने आप सभी मेरे साथ लाइव पर हैं, मैं सभी का नाम देख पा रहा हूं और प्रभु आप सभी को बहुत आयत की आशीष दे। आज का दिन उस खुदा ने हमें ये प्यारी सी जिंदगी दी और उसका अनुग्रह हम पर हुआ है। ये उस खुदा की सुरक्षा है। आज की शाम फिर हम पवित्र आत्मा के साथ आगे चलेंगे। वो जिस जगह तक हमें लेकर जाएगा उस जगह तक हम जाएंगे। जितना परमेश्वर दयावंत है उतना ही पवित्र आत्मा के द्वारा एक मध्यस्थता भी है। इसलिए पवित्र आत्मा का उपहास कभी नहीं। यीशु मसीह का लहू हमें क्षमा करता है, लेकिन पवित्र आत्मा कभी भी आपको उस रूप में क्षमा नहीं करता। आत्मिक साम्राज्य को बहुत गहराई से समझने की जरूरत है। अभी हमारे पास वक्त है, अभी जब तक कि हमारी देहों में हमारी आत्मा है, और अभी पवित्र आत्मा एक सहायक के रूप में आपके और मेरे पास है, लेकिन वो मध्यस्थ ही आपकी ओर से गवाही देगा उन बातों का भी कि आपने उसकी बातों को सुना और अपने मन को फिराया, और उन बातों का भी कि कब वो आत्मा आपके करीब था, कब आपके आत्मा से उसने सुसमाचार की बातें कही, लेकिन आपने अपना मन नहीं फिराया। पवित्र आत्मा को शोकित भी मत करो और पवित्र आत्मा के विरुद्ध में पाप भी मत करो। लेकिन आज धन्यवाद करते हैं कि प्रभु ने हमें अपनी पवित्र आत्मा की सुरक्षा जरूर दी है। आइए एक आराधना में चलते हैं जो मैं पहले भी गा चुका हूं। यरदन के पार ले चल खुदा। यरदन के पार ले चल खुदा, तुझ में मैं रहूं, मुझ में तू सदा। यरदन के पार ले चल खुदा, तुझ में मैं रहूं, मुझ में तू सदा। मेरी दुआ सुन मेरे खुदा, तुझ में मैं रहूं, मुझ में तू सदा। यदि इस प्रार्थना के गीत आपको अभी भी यदि नहीं समझ आए, तो ये गीत में आत्मा हमें उस नए यरूशलेम की बातों को करता है, और आपकी और मेरी ओर से वो ये प्रार्थना खुदा से करता है, क्योंकि आत्मा आप ही आपकी ओर से आहें भरता है। मैंने कहा ना, आराधना अलग चीज है, स्तुति अलग है, और परमेश्वर का धन्यवाद और प्रार्थना अलग है। कई बार मैंने आपके सामने प्रार्थनाओं के गीतों को गाया, सुन से मेल होता है उसकी आवाजों में। इसलिए ये गीत में खुदा ने आपको और मुझे एक नया स्थान दिया, नए यरूशलेम का। और आत्मा आपकी ओर से अभी विनती करता है, क्योंकि वो
आपका और मेरा मध्यस्थ है। यरदन के पार ले चल खुदा, तुझ में मैं रहूं, मुझ में तू सदा। मेरी दुआ सुन मेरे खुदा, तुझ में मैं रहूं, मुझ में तू सदा। अभी मौका है, आपकी जिंदगी की शहर पनाह भी टूटेगी, वो परमेश्वर आपके साथ है। शहर पनाह जो भी हो टूट जाएगी जब तू कहे। शहर पनाह जो भी हो गिर जाएगी जब तू कहे। यरदन भी थम जाएगा जब तू चले साथ हो। मेरी भी साथ चल मेरे खुदा, तुझ में मैं रहूं, मुझ में तू सदा। मेरे भी साथ चल मेरे खुदा, तुझ में मैं रहूं, मुझ में तू सदा। अभी पवित्र आत्मा आपके साथ है। यदि विश्वास नहीं तो आज की शाम उस व्यक्तित्व को पुकार कर तो देखे। एक छोटा सा समर्पण ही जरूरी है, मात्र आपके समर्पण की बीच की दूरी है सिर्फ ये कि पवित्र आत्मा, मैं जानता और जानती हूं कि आप मेरे लिए मेरे वातावरण में खड़े हैं कि कब मैं आपकी सहायता को लूं। और आपकी ये प्रार्थना पवित्र आत्मा को आपके शरीरों में, आपके वातावरण में आमंत्रित करेगी और एक ही कहे कि आपकी बातें मैं जानता और समझता हूं, और जो बातें यदि मैं नहीं जानता, मैं नहीं समझता, तो पवित्र आत्मा आप मेरे बिचवाई है, मेरे मध्यस्थ। इसलिए मुझे उन गहराइयों में, उस आत्मिक जिंदगी की गहराइयों में, आत्मा की वास्तविकता में, स्वर्ग के सत्य में और सिंहासन के सत्य की ओर लेकर चले। वादा तेरा वादा तेरा यही ले जाएगा मुझे स्वर्ग धाम में। हाँ, ये आवाज तेरी सुनता प्रभु यहाँ, तू जो कहे वही मानू मैं। आंखें बंद करूं अपनी सोच से, जो तू
कहे वही मानू जानू। वादा तेरा यही, ले जाऊंगा तुझे यरदन के पार देश में। वादा तेरा यही, ले जाऊंगा तुझे यरदन के पार देश में। आए आगाज है मेरे ही साथ चल, जो तू कहे मैं करूं। यरदन के पार ले चल खुदा, तुझ में मैं रहूं, मुझ में तू सदा। यरदन के पार ले चल खुदा, तुझ में मैं रहूं, मुझ में तू सदा। यरदन के पार, प्रतिज्ञा का देश, और ये प्रतिज्ञा और किसी ने नहीं, आपके और मेरे यीशु ने की। और उसका वादा जो उसने पूरा किया, वो वादा महान वादा है, जो इस मनुष्य के समान वादों का सा वादा कतई नहीं, बिल्कुल भी नहीं। क्योंकि मेरा परमेश्वर मनुष्य नहीं है कि जो झूठ बोले। अनदेखी चीजों का प्रमाण है वो, जो कभी आपकी सोच में भी नहीं आया, कभी कल्पना में भी नहीं आया। ऐसी ही बातें हैं जो खुदा ने आपके और मेरे लिए रख छोड़ा है। नए यरूशलेम की प्रतिज्ञा, लेकिन उससे पहले पवित्र आत्मा का साथ और पवित्र आत्मा की योजनाएं जो उसने आपकी और मेरी जिंदगी के लिए पहले से ही रखी है। इसीलिए पवित्र आत्मा के विरोध में कभी पाप हमारी जिंदगी में ना होने पाए, कभी भी नहीं, कभी भी नहीं। बहुत बार हमें लगता है कि परमेश्वर तो न्यायी परमेश्वर है, बिल्कुल सही। कई बार हमें लगता है कि परमेश्वर दयावंत परमेश्वर है, बिल्कुल भी सही। कई बार हमें लगता है कि हम तो अनुग्रह के युग में हैं, ये भी बहुत सही है। लेकिन वो जिन्हें पवित्र आत्मा की मध्यस्थता मिल चुकी है, जिन तक खुदा का कलाम पहुंच चुका है, जिन तक उसके सत्य का कलाम पहुंच चुका है, और जिनकी आत्मा से परमेश्वर की आत्मा जुड़ चुकी और बात कर चुकी, उनके लिए परिस्थितियां कुछ और है। पवित्र आत्मा के विरोध में पाप एक गंभीर और गंभीर बात है, और इसे हमें हल्के बिल्कुल भी नहीं लेना चाहिए। और आज हम परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे कि पवित्र आत्मा ने मुझे यही विषय दिया कि मैं आप तक इस बातों को पहुंचाऊं। पवित्र आत्मा को पाना ही पर्याप्त नहीं है। पवित्र आत्मा के कार्य आपकी जिंदगी में होना यह भी पर्याप्त नहीं है। लेकिन पवित्र आत्मा के साथ निरंतर एक आत्मिक रैलम में चलना ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कभी भी आप घेरे जा सकते हो, कभी भी। इसलिए बहुतों ने पवित्र आत्मा का बड़ा माखौल उड़ाया और अभी भी उड़ाते चले जा रहे हैं। या तो उन लोगों का माखौल जिनकी जिंदगी में पवित्र आत्मा ने अपना नियंत्रण लिया और जिन्हें परमेश्वर ने चुना और जिन्हें परमेश्वर ने अपनी योग्यता में लिया, अपनी क्षमता में लिया, अपने कार्यों में लिया। परमेश्वर एक महान हस्ती है, उसके बराबर और कोई दूसरी सामर्थ्य नहीं है। आदि से था, आज भी है और हमेशा रहेगा। एक सर्वशक्तिमान सामर्थ जो कहता है और जो कहता है वो होता है। और उसने मनुष्य को अपने स्वरूप और समानता में बनाया और मनुष्य को उसने अधिकार दिया।
जब परमेश्वर अपने कार्यों के लिए इस संसार को चुनता है और संसार में किसी भाग को चुनता है, संसार में किसी भाग के अंतर्गत किसी विशेष जगह को चुनता है, किसी विशेष समूह को, किसी विशेष स्थान को, किसी विशेष कार्यों को, तो उसके लिए चुनाव भी परमेश्वर की ओर से एक अगवा भी चुना जाता है, जो या तो भविष्यद्वक्ता के रूप में परमेश्वर के दर्शनों की बातें, आने वाले भविष्य की बातें उसके स्थान चुने हुए लोगों या उनके समूह तक पहुंचाएं, या परमेश्वर किसी कठिन परिस्थितियों से निकालने के लिए, चाहे वो एक मनुष्य की जिंदगी हो या कई मनुष्यों की जिंदगियों का एक समूह हो, परमेश्वर अपनी ओर से एक अगवा नियुक्त करता है। परमेश्वर ने इब्राहिम को एक अगवा के रूप में चुना, परमेश्वर ने मूसा को एक अगवा के रूप में चुना, परमेश्वर ने यहोशू को एक अगवा के रूप में चुना, और मूसा की सहायता करने के लिए उसने हारून को चुना, परमेश्वर ने यशायाह को चुना, परमेश्वर ने शामुएल को चुना, परमेश्वर ने दानिएल को चुना, परमेश्वर ने दाऊद को चुना। यह परमेश्वर का अपना विशेषाधिकार था। ये सारे वो लोग जो इस पृथ्वी पर बिल्कुल भी सामान्य सी जिंदगी जीने वाले लोग या इस संसार के समान रहने वाले लोग थे, लेकिन चुनाव हजारों और करोड़ों के बीच में से पवित्र परमेश्वर की आत्मा ने किया। उसने ये सृष्टि बनाई है और उसकी सृष्टि पर अधिकार वही बनाने वाला रखता है। बड़े ध्यान से सुनिएगा कि पवित्र आत्मा के विरुद्ध में पाप क्या है, ताकि हमारी आत्मिक जिंदगी में हम जाने या अनजाने में कभी भी पवित्र आत्मा के विरोध में कार्य ना कर सके। लेकिन वचन के अनुसार सब पापों की तो क्षमा है, लेकिन पवित्र आत्मा के विरुद्ध में किए गए पार कार्यों की कोई भी क्षमा नहीं है। बहुत सावधानी से इस बात को सुनिएगा। परमेश्वर दयावंत है, परमेश्वर अनुग्रहकारी है, परमेश्वर आपके पापों को क्षमा करने वाला भी परमेश्वर है। लेकिन पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा तीनों की सहमति के बाद स्वर्गीय साम्राज्य के बारे में बातें हो सकती है, और इन तीनों के एक साथ एक ही अनुमति के बाद ही आप नए यरूशलेम में पहुंच सकते हो। परमेश्वर तो दया का है और यीशु नासरी आपके मध्यस्थ का है, लेकिन पवित्र आत्मा आपका सहायक है, लेकिन उतनी ही कठोरता के साथ वो आपकी बातों को न्याय के सिंहासन के सामने भी रखने वाला है। याद करें, वो आपका सहायक तो है, लेकिन वो पवित्र आत्मा का स्वभाव आपको क्षमा करने का बिल्कुल भी नहीं है। पिता परमेश्वर का स्वभाव आपको क्षमा करने का है। यीशु मसीह का स्वभाव आपके क्षमा करने का था, लेकिन अब जो आप तीसरे युग में हैं, जो अनुग्रह का युग है, क्षमा का उपाय आपके लिए कर दिया गया, क्षमा का बलिदान आपके लिए कर दिया गया, लेकिन अब न्याय की वेदी तक लाने वाला केवल पवित्र आत्मा है, और पवित्र आत्मा के स्वभाव में क्षमा नहीं है। पवित्र आत्मा का स्वभाव केवल आपकी सहायता करना है, लेकिन वो आपकी सहायता करने के लिए तो अभी है। पवित्र परमेश्वर के वचनों को बताने के लिए भी आप है, आपकी ओर से मध्यस्थता की प्रार्थना भी वो करता है, लेकिन न्याय के दिन आपके विरोध में वो बयान देगा या आपके सपोर्ट में वो बयान देगा, और उसका बयान सबसे अंतिम गवाही मानी जाएगी, सबसे अंतिम गवाही मानी जाएगी। इसलिए गंभीरता बहुत जरूरी है। नए यरूशलेम का सुसमाचार है, यर्दन के पार हमें जाना है, जीवन की किताब में हमारा नाम होना चाहिए। अभी हमारे पास जिंदगी है, अभी हमारे पास जीवन है, अभी हमारी सांसें चल रही है, और अभी खुदा का वचन हमारे पास है, लेकिन बार बार नहीं। जो पवित्र आत्मा आपका सहायक है, वही पवित्र आत्मा आपके विरोध में न्याय के सिंहासन के सामने अपनी गवाही को देगा या आपकी ओर से अपनी गवाही को रखेगा। इसीलिए सबसे पहले पवित्र परमेश्वर ने आपको उत्पत्ति 6 और 3 में कुछ बातों को समझाया है, और यहोवा ने कहा। देखिए कितनी भयंकर बातें हैं। ये सुसमाचार की किताब की बातें नहीं हैं। खुद परमेश्वर यहोवा ने कुछ बातों को कहा है, और वो बातें क्या है? मेरा आत्मा मनुष्य से सदा लो विवाद करता ना रहेगा, क्योंकि मनुष्य भी शरीर ही है। इन बातों की गहराइयों को समझिए।
परमेश्वर के अनुग्रह को बार बार हम तिरस्कार नहीं कर सकते। यीशु मसीह के लहू को हम बार बार तिरस्कार नहीं कर सकते। आत्मा की मध्यस्थता को हम बार बार तिरस्कार नहीं कर सकते। आत्मिक जिंदगी कोई खिलवाड़ करने वाली जिंदगी नहीं है। आत्मिक लोगों का शब्द पवित्र आत्मा आपके लिए मुझे इसलिए दे रहा है कि वो अपनी आत्मा की बातों को आप तक पहुंचा रहा है, और तब वो पवित्र परमेश्वर के सामने आपको आत्मिक लोगों के रूप में ही प्रस्तुत कर रहा है। और इसलिए खुदा का कलाम यहोवा ने कहा, मेरा आत्मा मनुष्य से सदा लो विवाद करता ना रहेगा, क्योंकि मनुष्य भी शरीर ही है। और नया यरूशलेम और पवित्र परमेश्वर का सिंहासन एक आत्मिक साम्राज्य है। इसलिए उसकी दया के साथ ये चेतावनी भी है, उसके अनुग्रह के साथ ये चेतावनी भी है, उसके चुने जाने के साथ ये चेतावनी भी है। हम मनुष्य को तो धोखा दे सकते हैं, लेकिन कभी भी खुदा की उस पवित्र आत्मा को हम कभी भी धोखा नहीं दे सकते हैं। और इसीलिए खुदा कहता है कि मेरा आत्मा अर्थात पवित्र आत्मा हमेशा के लिए तुम्हारे लिए मध्यस्थता नहीं करेगा, वो हमेशा वाद और विवाद नहीं करेगा, क्योंकि तुम मनुष्य शरीर भी है। इसलिए जब आत्मिक मनुष्य, आत्मा का मनुष्य, जो स्वरूप और समानता खुदा की ओर से मिलने वाले मनुष्य ने अपने आत्मिक जीवन को नीचे करके अपने शारीरिक जीवन को यदि ऊपर किया, तो हमेशा की मध्यस्थता आपको नहीं मिलने वाली है। इस बात को समझिए, आत्मिक जिंदगी फूक फूक कर कदम रखने वाली जिंदगी है। और इसीलिए खुदा ने कहा कि सावधान रहो, क्योंकि वो फाड़ खाने वाले सिंह के समान हमेशा इस ताक पर रहता है कि कब आपको वो फाड़ खाए। आत्मा को पाना, आत्मा के कार्य होना, आत्मिक जिंदगी में आ जाना ही पर्याप्त नहीं है, परंतु कभी भी जाने और अनजाने में पवित्र आत्मा के अनुग्रह से कहीं बाहर ना आ जाएं आप और मैं। इसलिए वो जिंदगी हमें कभी भी माफ नहीं हो सकती है। देखिए ना, ये वचन कहां से आया आज की शाम? मत्ती का अध्याय उसका 12 और 31वां। मनुष्य का सब प्रकार का पाप और निंदा क्षमा की जाएगी, पर आत्मा की निंदा क्षमा ना की जाएगी। बहुत गंभीर है, क्योंकि जो वचन हमारे परमेश्वर के मुख से निकलता है वो कभी भी खाली नहीं जाता। और खुदा का वचन आपसे और मुझसे कुछ बातों को कहता है, मनुष्य का सब प्रकार का पाप और निंदा क्षमा की जाएगी, पर आत्मा की निंदा क्षमा ना की जाएगी। मैंने शुरुआत ही ये की कि परमेश्वर अपने विभिन्न कार्यों के लिए अपने अगुवों को, अपने भविष्यद्वक्ताओं को खुद चुनता है, और यदि मनुष्य उसके चुनाव की निंदा करे तो ये पवित्र आत्मा की निंदा है। बहुत से लोग ऐसे हैं जिनके आत्मिक जिंदगी की निंदा उनके अपने संबंधी ही सबसे पहले करते हैं। आपकी आत्मिक जिंदगी के बीच में रुकावट सबसे पहले आपके अपने लोग डालते हैं या वो मनुष्य डालते हैं। और बहुतेरे ऐसे हैं जो समझौते की जिंदगी में आते हैं और समझौता करते हैं उस लूसीफर की योजनाओं से, और खुदा के चुने जाने को वो सिद्ध नहीं कर पाते हैं। बड़ी ध्यान से सुनिएगा, खुदा के चुनाव को वो सिद्ध नहीं कर पाते। इसलिए ऐसे लोग भी सावधान रहें जो परमेश्वर के द्वारा बुलाए गए, चुने गए, जिन पर अनुग्रह हुआ, लेकिन जिन्होंने अनुग्रह को कभी भी पूरा होने नहीं दिया। और ऐसे भी लोग हैं जो खुदा के चुनाव का, खुदा की सेवकाई का, खुदा के लोगों की जिन्होंने निंदा की, चाहे वो जाने में चाहे वो अनजाने में, लेकिन ऐसे लोगों का पाप भी कभी भी क्षमा नहीं किया जाएगा, क्योंकि उन्होंने खुदावन के चुनाव का निंदा की, पवित्र आत्मा की निंदा की। परमेश्वर की योजनाओं की निंदा करना परमेश्वर की आत्मा के विरोध में एक युद्ध के समान है। परमेश्वर की आत्मा के रूप में के विरोध में ये एक युद्ध है।
और कौन है जो पवित्र आत्मा के युग में, जो सामर्थी आत्मा जिसने सब कुछ उलट पुलट करके रख दिया, जिसने फिरौन की सेना को समस्त रूप से नाश कर दिया, जिसने अमालेकियों, हित्ती और अमोरियों की सेनाओं को ऐसे कुचल दिया जैसे उनका अस्तित्व ही नहीं, तो क्या परमेश्वर अपनी एक संतान की सुरक्षा नहीं करेगा? याद करिए, परमेश्वर के लिए हजारों और करोड़ों की सेनाएं कोई मायने नहीं रखती। परमेश्वर का एक दूत ही पर्याप्त है जो नरक की समस्त दुष्ट आत्माओं के विरोध में बड़ा अधिकार रखता है। और इसलिए परमेश्वर अपने लोगों के पैरों को खुद जमाता है। परमेश्वर अपने लोगों को खुद अपना न्याय देता है। परमेश्वर अपने लोगों को चुनता है, और जो उसके चुने हुए लोग हैं, चाहे वो आराधक हो, चाहे वो प्रचारक हो, चाहे वो प्रार्थना योद्धा हो, या आत्मिक जिंदगी में घरों के अंदर प्रार्थना करने वाले लोग, हर एक चुने हुए और उसके बुलाए हुए लोग हैं। यदि उनके विरोध में एक मनुष्य खड़ा होता है तो वो पवित्र आत्मा के विरोध में वो कार्यों को करता है, और पवित्र आत्मा के विरोध में किया गया पाप कभी भी क्षमा नहीं किया जाएगा। ये उन आत्मिक लोगों के लिए भी जरूरी है जो परमेश्वर की बुलाहट पे आए, और उन लोगों के लिए भी जरूरी है जो परमेश्वर के बुलाए और चुने हुए लोगों के विरोध में, उनकी आत्मिक जिंदगी के विरोध में, उनके कार्यों के विरोध में कार्य करते हैं। क्योंकि जब कोई मनुष्य एक अगवा के रूप में परमेश्वर के द्वारा चुना जाता है तो उसकी जिंदगी का हर कार्य परमेश्वर ही तय करता है। उसकी जिंदगी का उठना और बैठना, उसका बोलना और चलना, उसके शरीर की हर एक बातें, हर एक उसके द्वारा किया गया कार्य परमेश्वर का कार्य होता है। मूसा के द्वारा किया गया कार्य मूसा का कार्य नहीं था, मूसा के द्वारा किया गया कार्य और उसके हाथों की लाठी की सामर्थ परमेश्वर का कार्य और परमेश्वर की सामर्थ थी। यहोशू के द्वारा किया गया कार्य परमेश्वर के द्वारा चुना हुआ कार्य, परमेश्वर का कार्य, परमेश्वर की बुलाहट, परमेश्वर की आज्ञा और परमेश्वर की आत्मा के द्वारा किया गया कार्य था। इसलिए यहोशू और मूसा के कार्यों के विरोध में जो बातें हुई वो खुदावन के विरोध की बातें हुई थी। इसीलिए परमेश्वर का वचन क्या कहता है? मनुष्य का सब प्रकार का पाप और निंदा क्षमा की जाएगी, पर आत्मा की निंदा क्षमा ना की जाएगी। गंभीरता के साथ हमें इस बात को सोचना है। एक बार फिर से परमेश्वर बार बार आपके सामने अपने वचनों को और उनकी गहराइयों को लेकर आने वाला है। इसलिए विश्वास करें, ये वचन ना तो मेरी समझ का है ना मेरी बुद्धि का है। मत्ती 12 और 32 एक बार फिर से जरा देख लीजिएगा। जो कोई मनुष्य के पुत्र के विरोध में कोई बात कहेगा उसका यह अपराध क्षमा किया जाएगा। यीशु मसीह के विरोध में आपने बातें कह दी, उसके लहू के विरोध में आपने बातें कह दी, ये अपराध तो क्षमा किया जाएगा क्योंकि यीशु मसीह तक क्षमा है। पिता परमेश्वर तक क्षमा थी, यीशु मसीह तक क्षमा है, लेकिन पवित्र आत्मा के आने तक उसके विरोध में किए गए कार्यों की कोई भी क्षमा नहीं है, क्योंकि आपके पवित्र आत्मा के आने से पहले आपके लिए क्षमा का उपाय कर दिया गया और वो लहू सेत में दे दिया गया था। उस उपाय के बाद बार बार आपके लिए स्वर्गीय साम्राज्य की सामर्थ काम नहीं करने वाली। इसलिए सतर्क रहें। अभी हम पवित्र आत्मा की युग में हैं और यीशु मसीह का बलिदान हो चुका है। यस, उसके लहू से धुलकर अभी हमें क्षमा की जरूरत है, लेकिन अब एक समय था जब परमेश्वर के सामने लोगों ने उसका उपहास उड़ाया। परमेश्वर की अगुवाई के बावजूद भी इसराइलियों ने अन्य देवी देवता, बाल देवता की पूजा करी। यीशु मसीह की निंदा भी की गई और यहां तक कहा गया कि ये तो दुष्ट आत्माओं की सहायता से ये आश्चर्य कर्म करता है। वो सारे पाप क्षमा किए गए, लेकिन अब सारी क्षमा का उपाय, सारी क्षमा का साधन पूरा हो गया। अब पवित्र आत्मा का युग है। वो आपके पापों को क्षमा नहीं करेगा, वो आपकी ओर से क्षमा की मध्यस्थता नहीं करेगा, परंतु आपके विरोध में वो अपना झंडा खड़ा करेगा। इसीलिए खुदावन का ये कलाम आपके सामने है। परंतु जो कोई पवित्र आत्मा के विरोध में कुछ कहेगा उसका अपराध ना तो इस लोक में, इस पृथ्वी पर, और ना परलोक में अर्थात स्वर्गीय लोक में क्षमा किया जाएगा। ये घोषणा है।
ये घोषणा है, सतर्क रहें। हर वचन परमेश्वर का पूरा हुआ है और हर वचन परमेश्वर के शब्दों की पूर्णता है। इसलिए आज ये समझाइश आपके सामने है, ये घोषणा भी आपके सामने है, क्योंकि पवित्र आत्मा अपना प्रचार खुद कर रहा है। अपनी दया के ना होने का प्रचार वो खुद कर रहा है। वो कहता है, मैंने मध्यस्थ के रूप में अपने सुसमाचार को तुम्हारे कानों तक ले आया। पवित्र आत्मा के विरोध में जो कुछ कहेगा उसका अपराध ना तो इस लोक में और ना उस परलोक में क्षमा किया जाएगा। इसलिए खुदा के लोगों की और उनके कार्यों की निंदा करने का अधिकार आपको नहीं है, आपको नहीं है। जब मूसा के कार्यों की निंदा की गई, उसकी बहन मरियम पूरी तरह से कोड़ में समा गई, पूरी तरह से। जब गेहजी ने एलीशा से झूठ कहा कि जब नामान कोढ़ी उसके पास आया, एलीशा ने उसे बिना देखे कहा, तू यरदन में 7 बार डुबकियां लगा ले। और जब वो नामान कोढ़ी डुबकियां लगाया, तब उसका दास, एलीशा का दास गेहजी उसके पास पहुंच गया और उससे उसने धन और बहुत सी चीजें उसने ले ली। लेकिन क्या पवित्र आत्मा से कुछ छुप पाया? जब गेहजी वापस एलीशा के पास आया, एलीशा ने उससे कहा कि आत्मा ने मुझे सब कुछ बता दिया है। गेहजी का ये कार्य पवित्र आत्मा के विरोध में किया गया कार्य था, क्योंकि पवित्र आत्मा ने नामान कोढ़ी को चंगा किया था। पवित्र आत्मा के वचनों के द्वारा जो एलीशा की जुबान से कहा गया, यह परमेश्वर की चंगाई का वचन था जो एलीशा के द्वारा नामान के लिए कहा गया था। यह परमेश्वर और नामान के बीच की बातें थी और परमेश्वर और नामान के बीच एलीशा को मध्यस्थता का अधिकार था। और यह अधिकार परमेश्वर के पास है कि वो अपने लोगों को किस तरह की चीजों को कब वो दे। अरे वो मालिक है इस पृथ्वी का, वो चाहे तो समस्त रूप से अपने दासों को खिला सकता है। वो अपने दासों को इस संसार के मनुष्यों के हाथों में कभी नहीं छोड़ता। वो अपने दासों को और अपने भविष्यवक्ताओं को और अपने चुने हुए लोगों को संसार की रहमत पर कभी नहीं छोड़ता। अरे जो पेड़ पक्षियों को पालता है, जो समुद्र के नाना प्रकार के जीव जंतुओं को खिलाता है, क्या परमेश्वर अपने उन लोगों को जो उसके प्रतिनिधि के रूप में कार्य करते हैं, और वो परमेश्वर जिसके पैरों की ये चौकी है, सबसे पहला अधिकार परमेश्वर के उन संतानों का है। इसीलिए तो लेवी वंश को पहला ही वंश माना और परमेश्वर ने कहा था कि इन्हें मैं इस भूमि पर कोई हिस्सा नहीं दूंगा। जब इस भूमि पर कोई हिस्सा नहीं देगा, इसका मतलब समझिए, अब गोत्रों से नहीं, अब आत्मा के चुने के द्वारा ही पहला उठा बनाया जाता है। आपका गोत्र कोई भी हो, आपकी संस्कृति कोई भी हो, आपका धर्म कोई भी हो, यदि आप बुलाकर चुने जाते हो, तब आप सबसे पहलौठे मनुष्यों में पहलौठे बनते हो, और वो पहलौठे परमेश्वर के हिस्से का भाग पाने वाले लोग होते हैं। इसीलिए ध्यान दीजिए, परमेश्वर अपने लोगों को देना जानता है, और इसलिए इब्रानियों की किताब उसका 10 और 29वां मैं आपके सामने लेकर आता हूं। वो कितने और भी भारी दंड के योग्य ठहरेगा जिसने परमेश्वर के पुत्र को पांव से रौंदा और वाचा के लोहू को जिसके द्वारा वह पवित्र ठहराया गया था अपवित्र जाना है और अनुग्रह की आत्मा का अपमान किया है। आपकी गवाहियां सब कुछ व्यर्थ हो जाएंगी, आपके वचनों को पढ़ना भी सब कुछ व्यर्थ हो जाएगा। मनुष्यों को दिखाने के लिए, मनुष्यों को प्रभावित करने के लिए, मनुष्यों के सामने अपने व्यक्तित्व की प्रशंसा करने के लिए, मनुष्यों के सामने अपनी जिंदगी के पापों को ढांपने के लिए ऐसे बहुत से मनुष्य और ऐसी बहुत सी आत्माएं हैं जो आत्मिक वस्त्र को पहनने का ढोंग करती हैं। ये वचन के आधार पर बड़ी कठोरता का शब्द पवित्र आत्मा आज आपसे और मेरे सामने ला रहा है। हर बार वो दया की बातें नहीं करेगा, हर बार वो अनुग्रह की बातें नहीं करेगा, हर बार वो क्षमा की बातें नहीं करेगा, हर बार वो आपके छुटकारे की बातें नहीं करेगा, लेकिन कभी पवित्र आत्मा कठोरता की बातें भी आपको कहेगा। ऐसे बहुत से मनुष्य और आत्माएं हैं जो झूठी आत्मिकता का आवरण ओढ़ती हैं। उनकी जुबान में तो अशुद्ध चीजें उनके शरीर के अंदर
अंदर जाती हैं, लेकिन जुबान से वो खुदा का वचन निकालते हैं। उनका शरीर ना जाने व्यभिचार में ढका और पूरी तरह से सनाया होता है, लेकिन उनकी जुबान परमेश्वर की वचनों की बात करती है। यस, उसकी जुबान से जो वचन निकलता है वो तो परमेश्वर का वचन है, और परमेश्वर का वचन अपना कार्य किए हुए कभी खाली नहीं जाता। और जिन लोगों के बीच में उसका प्रचार है, वो विश्वास, उनका विश्वास उन्हें परमेश्वर की आत्मा की बातों को समझाता और उन तक परमेश्वर के कलाम की सच्चाई और उसके परिणाम को लेकर आता है। लेकिन वो मध्यस्थ ये सोचता है कि उसकी ये आत्मिक जिंदगी है जो लोगों के जीवन में कार्य कर रही है, उसकी आत्मिक मध्यस्थता है जो लोगों के विश्वास को बढ़ा रही है, उसकी ये आत्मिक मध्यस्थता है जो लोगों के जीवन में चंगाई लेकर आ रही है। लेकिन नहीं 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 नहीं, ऐसे बहुत से लोग हैं जिनके विरोध में पवित्र आत्मा गवाहियां देने जा रहा है। सिंहासन के सामने पवित्र आत्मा ही उनका विरोध करेगा। उनकी वो धन की लिस्ट एक सिरे से नकार दी जाएगी। जिन्होंने पवित्र, जिसके द्वारा वो पवित्र ठहराया तो गया था, लेकिन उसने परमेश्वर के कलाम को बहुत हल्का समझ लिया, उसने परमेश्वर के वचन को बहुत हल्का समझ लिया। मुंह के अंदर से शराब गई और परमेश्वर के वचनों की बात गई। ये पवित्र आत्मा के विरोध में पाप है। आप में से कोई ने पवित्र परमेश्वर के चुनाव की निंदा करी, चाहे वो आपकी पत्नी के द्वारा हो या आपके पति के द्वारा हो, आपने उनकी आत्मिक जिंदगी की निंदा करी। ये पवित्र आत्मा की निंदा है। सावधान रहें, ये पाप कभी भी क्षमा नहीं किया जाएगा। आप मनुष्य के स्वभाव में कोई विरोध रख सकते हो, लेकिन उस व्यक्ति की जिंदगी जो खुदा ने चुनकर उसे दी और अपने कार्य उसे सौंपे, यह परमेश्वर का चुनाव है, यह परमेश्वर की कार्य योजना है, और परमेश्वर उनका न्याय सबसे पहले करेगा। इसलिए अपनी संतानों का न्याय वो सबसे पहले करेगा। लेकिन मनुष्य को यह अधिकार नहीं कि खुदावन के कार्य के क्षेत्र में वो एक शब्द और एक कदम का भी अधिकार रहे। इसलिए सावधान रहें, वो लोग भी जो आत्मिक चुनाव के रूप में लोगों के सामने आते हैं, और वो लोग भी जो खुदा के चुने हुए लोगों के सामने अर्थात पवित्र आत्मा के सामने आते हैं। पवित्र आत्मा के विरोध में की गई बातें कभी भी क्षमा नहीं किया जाएगा, क्योंकि 3 गवाहियों के द्वारा आपकी आत्मिक जिंदगी तय की जाएगी। 3 गवाहियां देखिए, पवित्र भयंकर उन वचनों को जो भयंकरता के साथ आपके सामने हैं। आज पवित्र आत्मा बड़ी कड़ाई के साथ आपसे और मुझसे अपने वचनों का सुसमाचार कर रहा है। ये कड़वे वचन है, ये कड़ाई और खराई के वचन है, ताकि हमारी आत्मा उस अनंत काल की झील में ना जाए। आज भी हमारे पास मौका है। पहला यूहन्ना 5 और उसका 8, और गवाही देने वाले 3 हैं, आत्मा और पानी और लोहू, और तीनों एक ही बात पर सहमत हैं। तीनों एक ही बात पर सहमत है। ये तीनों चीजें आपके शरीर की बातें, जो यीशु का लहू और पवित्र आत्मा की उपस्थिति, ये तीनों मिलकर आपकी ओर से गवाही देंगे। और जब तक ये तीनों आपकी ओर से एक ही बातों को कहकर सहमति नहीं देंगे, नए यरूशलेम का दरवाजा आपके लिए कभी भी नहीं खुलने वाला, कभी भी नहीं। और जीवन की किताब में आपका नाम भी नहीं लिखा जाएगा। परमेश्वर की व्यवस्थाएं अपरिवर्तित है, परमेश्वर का तरीका और उसकी योजनाएं अपरिवर्तित है। परमेश्वर का साम्राज्य युगान युग से एक सा है। परमेश्वर के साम्राज्य में पहुंचने का तरीका कभी नहीं बदला। जो इस्राएलियों के समय परमेश्वर की आज्ञा थी, वही आज्ञा अभी भी है। परमेश्वर के सामने खड़ा होने का मतलब है उसकी इच्छा, और उसकी इच्छा को पूरा करने वाला उस खुदा का पवित्र आत्मा है। इसलिए परमेश्वर के विरोध में, उसके कार्यों के विरोध में, उसके चुने हुए लोगों के विरोध में, उनकी सेवकाइयों के विरोध में बात करने का अधिकार इस संसार में कभी किसी को नहीं दिया गया, कभी नहीं दिया गया। इसलिए हम कौन हैं? हम कौन हैं? हम कौन हैं? हम कौन हैं जो परमेश्वर के सामने खड़ा हो सकते हैं?
इसीलिए देखिए ना, कितनी कड़ाई की बातें आपके सामने हैं। प्रेरितों 7 और उसके 50 में, क्या ये सब वस्तुएं मेरे हाथ की बनाई नहीं हैं? हे हठीले और मन और कान के खतना रहित लोगों, तुम सदा पवित्र आत्मा का सामना करते हो। ये परमेश्वर आपसे कहता है कि मेरे हाथों की बनाई हुई सब चीजें हैं। मैंने जिसे सेवकाई दी वो मेरी योजना का, मेरे हाथों का है। मैंने जिसे चुना वो मेरे विचारों का है। मैंने जिसे आत्मिक बुलाहट दी वो मेरा है। तुम्हारे रिश्ते के अधिकार से बढ़कर बनाने वाले और सृष्टिकर्ता का अधिकार है। जिसने किसी इंसान को उसकी माता के गर्भ में बनाया, उसका अधिकार सबसे पहले है। रिश्ते में जुड़ने वाले व्यक्ति मनुष्य का अधिकार सबसे नीचे है। सबसे पहले पिता परमेश्वर का उस पर अधिकार, यीशु नासरी का उस पर अधिकार, पवित्र आत्मा का उस पर अधिकार, पवित्र आत्मा की योजनाओं और स्वर्ग की योजनाओं का उस पर अधिकार, फिर सबसे अंतिम में मनुष्य और उसके रिश्तों का अधिकार। अपनी आत्मिक आंखों को खोल लीजिए। सर बात की क्षमा है, लेकिन पवित्र आत्मा के विरोध में किया गया पाप कभी भी क्षमा नहीं किया जाएगा। दो तरह की बातें हैं। एक तो वो चुना हुआ आत्मिक व्यक्ति परमेश्वर के चुनाव को जब धिक्कारता है, जब परमेश्वर के चुनाव को इस संसार के तुलना में जब वो समझौता करता है और लूसीफर के साथ वो समझौता करता है, वो भी पवित्र आत्मा के विरोध में किया गया कार्य है। और दूसरा वो जो पवित्र आत्मा के द्वारा चुने हुए लोगों के विरोध में और उनके विरोध में बातें और कार्य करता है, वो भी पवित्र आत्मा के विरोध में कार्य है। और ये दोनों कार्यों की क्षमा कभी भी नहीं है, ना तो इस जिंदगी में ना उस आने वाली जिंदगी में है। इसलिए हम पवित्र आत्मा का सामना करने का अधिकार ही नहीं रखते, अधिकार ही नहीं रखते। हमने ना जाने कितने कितने तरह से आओ खुदा की आत्मा का हमने उपहास उड़ाया। ये वही बातें हैं जो दूसरा राजा 5 और 25 में है। देखिए क्या हुआ। और वह भीतर जाकर अपने स्वामी के सामने खड़ा हुआ। ये गेहजी के विषय में बातें हैं, वही बातें जो नामान कोढ़ी के साथ हुई थी। भयंकर बातें हैं ये। एलीशा ने उससे पूछा, हे गेहजी तू कहां से आता है? उसने कहा, तेरा दास तो कहीं नहीं गया। ये पवित्र आत्मा के विरोध में झूठी बातें हैं। खुदा के लोगों के विरोध में, परमेश्वर के कार्यों के विरोध में आपकी जुबान से निकला हुआ झूठ पवित्र आत्मा के विरोध में झूठ है, जो कभी भी क्षमा नहीं किया जाएगा। सतर्क रहें। और फिर उसने उससे कहा, जब वह पुरुष इधर मुंह फेर कर तुझसे मिलने को अपने रथ पर से उतरा, तब वह पूरा हाल मुझे मालूम था। नामान कोढ़ी के साथ जब वो आया, पवित्र आत्मा ने एलीशा को सब बातें बता दी थी। क्या यह समय चांदी और या वस्त्र या जलपाई या दाग की बारियां, भेड़ बकरियां, गाय बैल और दास देसी लेने का है? खुदा के लोगों, यदि आप खुदा के लोग हो और आत्मिक रूप से बुलाए हुए हो, ये वक्त चांदी और वस्त्र और जलपाई और भेड़ बकरियों का नहीं है। आत्मिक धन सबसे महत्वपूर्ण धन है। आत्मिक जिंदगी सबसे कीमती चीज है। और उन लोगों के लिए भी जो खुदावन के लोगों के कलाम को सुनकर एक आत्मिक जिंदगी में आना चाहते हैं, ये पवित्र परमेश्वर अब ये कहता है कि अब न्याय का दिन नजदीक है। अब हमारी योजनाएं भेड़ बकरियों की, वस्त्रों की, जलपाइयों की, घरों की नहीं। ये बातें आपको वैसे भी मिली हुई है, लेकिन अब अंतिम न्याय का दूत खड़ा हुआ है और सातों तुरियां फूके जाने का वक्त बहुत नजदीक है। इसीलिए एलीशा के माध्यम से यह वचन केवल गेहजी को नहीं कहा गया, लेकिन यह वचन आपसे पवित्र आत्मा कहता है। क्या ये समय चांदी या वस्त्र या जलपाई या दाग की बारियां, भेड़ बकरियां, गाय बैल और दास दासी लेने का है? नहीं, अब समय है नई यरूशलेम की तैयारी का, अनंत काल की जिंदगी का, नए यरूशलेम में स्थान का,
नए यरूशलेम में पवित्र परमेश्वर के सिंहासन को देखने का। अब वक्त है अंतिम भविष्यवाणी के सातों तुरहियों के फूके जाने का। आप शरीर में हो या आत्मा में रहोगे ये मायने नहीं रखता, आपके शरीर से आपकी आत्मा निकल जाएगी ये मायने नहीं रखता, लेकिन खुदावन के सिंहासन के सामने न्याय के बाद अनंत काल की जिंदगी दोनों तरह से है। कब्रें खुलेंगी, जैसे यीशु मसीह ने जब कहा पूरा हुआ और जब उसने अपनी आत्मा परमेश्वर के हाथों में सौंपा, एक सामान्य सी क्रूस की सामर्थ ने, यीशु मसीह की सामर्थ ने हजारों कब्रों को फाड़ दिया और उसमें से हजारों वर्षों तक दबे हुए लोग भी जिंदा हो गए। ये नहीं तो मत्ती, मरकुस, लूका और यूहन्ना के सुसमाचार की किताबों को उठाकर देखिए, जब क्रूस के एक साधारण से काठ में लटकाया गया वो यीशु की सामर्थ, इस संसार में देह त्यागने की वो सामर्थ इतनी ज्यादा सामर्थी थी कि उसके मरने से एक नई जिंदगी उत्पन्न हुई और उस जिंदगी ने बहकर बहुत सी कब्रों को फाड़ दिया। ऐसा है हमारा स्वर्गीय पिता। तो जब अंतिम न्याय, स्वर्गीय सामर्थ और स्वर्गीय तुरहियां फूकी जाएंगी और जब यीशु अपनी पूरी महिमा में इस जगह पर आएगा, तो सोच लीजिए हर एक आंख उसे देखेगी। इसलिए हर कब्र, हर आत्मा उस परमेश्वर की वेदी के सामने खड़े होगी। इसीलिए पवित्र आत्मा बड़ी 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 वेदना के साथ, मैं उस वेदना को इस वक्त महसूस कर रहा हूं, क्योंकि मुझे भी नहीं पता होता कि मैं क्या बोलूंगा। मैं उस शोक को महसूस कर रहा हूं, मैं उस दर्द को महसूस कर रहा हूं जो पवित्र आत्मा को इस वक्त इन बातों को कहने के लिए उससे महसूस हो रहा है। वो कहता है कि अब समय चांदी या वस्त्र या जलपाई व दाख की बारियों, भेड़ बकरियों का नहीं है खुदा की संतानों। ये चीजें इसी संसार पर रह जाएगी। अब आत्मिक तैयारी कर लो, अब अपने नए वस्त्र की तैयारी कर लो। पवित्र आत्मा को शौक है, क्योंकि वो कहता है और वो जानता है कि बहुत तेरे ऐसे हैं जो इस कलाम को अभी भी नहीं समझेंगे, बहुत तेरे ऐसे हैं जो इस कलाम को अभी भी पैरों तले रौंद देंगे, बहुत से ऐसे हैं जो अभी भी यीशु के लहू को और उसके शरीर को अभी भी अपने पैरों में हर पल हर दिन रौंदते चले जा रहे हैं, लेकिन बिना इस बात को जाने वो पवित्र परमेश्वर का प्रेम उस पवित्र आत्मा के अंदर है, लेकिन उसके अंदर क्षमा का अधिकार नहीं दिया गया, उसके पास सिर्फ न्याय का अधिकार दिया है। और वो गवाहियां बिना पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के लहू और पानी और पवित्र आत्मा की गवाहियों और एक मत हुए बिना आपको नया यरूशलेम कभी नहीं मिलेगा। पवित्र आत्मा की सहायता जितनी सरलता के साथ आपके साथ है, उतनी ही प्रबलता के साथ पवित्र आत्मा आपके विरोध में गवाही देने के लिए भी पवित्र यीशु के सिंहासन के सामने खड़ा होगा। हर कब्र खुलेगी, हम चाहे मर भी जाएं तो भी पवित्र सिंहासन के सामने खड़ा किए जाएंगे। अभी भी मौका है, अभी भी मौका है। संसार की बातें बहुत छोटी है। क्या हुआ देखिए, नमान के साथ क्या हुआ। उसने कहा इस कारण से नमान का कोढ़ तुझे और तेरे वंश को सदा लगा रहेगा। तब वह हिंसा श्वेत कोढ़ी होकर उसके सामने से चला गया। देखिए, यह है पवित्र आत्मा की निंदा के विरोध में किए गए कार्य का परिणाम। अभी भी मौका है, अभी भी मौका है, अभी भी मौका है आपके पास। अभी भी मन फिरा लीजिए। यस, नमान का कोढ़ गेहजी में चला गया, क्योंकि अब ये वक्त इन चीजों का नहीं है, इन लालच का नहीं है। इसलिए पवित्र आत्मा ने एलीशा की जुबान के माध्यम से नामान का कोढ़ गेहजी के ऊपर स्थानांतरित किया, क्योंकि पवित्र आत्मा के विरोध में किया गया कार्य माफ नहीं होता। जब मूसा की बहन मरियम ने मूसा के विवाह की खिल्ली उड़ाई, वो भी कोढ़ी हुई, लेकिन मूसा ने जब परमेश्वर के सामने मध्यस्थता करी, देखिए बड़ा भेद है, बड़ा भेद है। दोनों भेद मैं आपके सामने रखता हूं। जब मूसा ने विवाह किया एक अमालेकी स्त्री से जो बहुत जवान थी, और यह परमेश्वर के कार्य क्षेत्र था, यह परमेश्वर की मंशा की चीज थी। हो वर्ड ह्यूमन, मनुष्य कौन है जो परमेश्वर और उसके चुने हुए दास की जिंदगी के बीच में आए और अपना न्याय करे? कभी नहीं, यह अधिकार कभी नहीं मिला।
मूसा के विषय में जब उसकी बहन ने उसे उलाहना दी, तब वो सर से लेकर पैर तक श्वेत कोढ़ में समा गई। तब मूसा ने उस परमेश्वर के सामने मध्यस्थता किया कि प्रभु इसे क्षमा कर। तब खुदा ने क्या कहा, नहीं, इसे कोढ़ियों की जो व्यवस्था है 10 दिनों तक इसे छावनी के बाहर रहना ही होगा। लेकिन 10 दिनों के छावनी के बाद उसका कोढ़ ठीक हो गया। उसका कोढ़ ठीक हो गया। ये इसलिए हुआ कि परमेश्वर के पास क्षमा भी है और दया भी है। लेकिन जो एलीशा के साथ, नामान के साथ हुआ, ये पवित्र आत्मा के विरोध में बातें थी, और पवित्र आत्मा के विरोध में की गई बातें क्षमा नहीं की गई। मूसा की बहन मरियम को परमेश्वर ने क्षमा कर दिया और 10 दिन के बाद उसका कोढ़ ठीक हो गया। लेकिन नमान के विषय में जो पवित्र आत्मा ने क्या कहा, नमान का कोढ़ तुझे और तेरे वंश को सदा लगा रहे। देखिए, बहुत गंभीर बातें हैं। ना सिर्फ एक मनुष्य नमान का कोढ़ केवल गेहजी को नहीं गया, लेकिन उसके पूरे वंश को ये कोढ़ चला गया, और तब वह हिंसा श्वेत कोढ़ी हो गया। कितनी भयंकर बातें हैं। सिर्फ एक मनुष्य को नहीं, उसकी समस्त पीढ़ी आज भी कोढ़ के द्वारा ही उत्पन्न होती है। आज भी कोढ़ के द्वारा ही उत्पन्न होती होगी। इस गेहजी का वंश अभी भी कोढ़ से ग्रसित ही होगा, क्योंकि ये पवित्र परमेश्वर की आत्मा का न्याय है। यदि सावधान रहें, सब बातों की क्षमा है, लेकिन पवित्र आत्मा के विरोध में किया गया कार्य की कभी कोई क्षमा नहीं है। अभी भी हमारे पास मौका है। परमेश्वर की बुलाहट को, पवित्र आत्मा की संगति को और पवित्र आत्मा के कार्यों को कभी उलाहना मत दीजिए। कभी ये मत कहिए कि आज तेरे चुनाव को मैं सिद्ध कर दूं, लेकिन अपनी कुछ इच्छाओं को मैं पूरा करके प्रभु मैं अपने मन का कर सकता हूं। कभी नहीं। पवित्र आत्मा आपको देखता है, पवित्र आत्मा आपके साथ चलता है, और पवित्र आत्मा आपके विरोध में पवित्र वेदी के सामने गवाहियां देगा। इसलिए हर बातों की क्षमा है, लेकिन पवित्र आत्मा के विरोध में की गई बातें कभी भी क्षमा नहीं है। इसलिए अभी भी इफिसियों 4 और 30 को ले लीजिए, और पवित्र परमेश्वर के पवित्र आत्मा को शोकित मत करो, जिससे तुम पर छुटकारे के दिन के लिए छाप दी गई है। छुटकारे का दिन का छाप केवल पवित्र आत्मा के माध्यम से है। जो बातें मैंने कही कि पवित्र आत्मा आपके सपोर्ट में या आपके विरोध में न्याय की वेदी के सामने बाजू में एक व्यक्तित्व के रूप में न्याय करने के लिए खड़ा होगा। एक आपकी गवाही और एक पवित्र आत्मा की गवाहियां, जब तक ये दोनों मैच नहीं करेंगी, जीवन की किताब में आपका नाम नहीं होगा। और तब जब जीवन की किताब में आपका नाम नहीं होगा, नई यरूशलेम के 12 फाटकों में आपको प्रवेश का अधिकार नहीं मिलेगा, और फाटक बंद किया जाएगा, और आप अनंत काल की जेल में अनंत काल के लिए डाले जाओगे। परमेश्वर का वचन कभी भी खाली नहीं जाएगा, क्योंकि छुटकारे के दिन के लिए छाप केवल पवित्र आत्मा के द्वारा ही हमें मिली है। परमेश्वर के लोगों, उसका उपहास हम नहीं उड़ा सकते। परमेश्वर के लोगों, उसका उपहास हम नहीं उड़ा सकते। इसलिए अंतिम बातें जो खुदा के कलाम की है वो यही है, जो पहला थिस्सलुनीकियों उसका 5 और 19 में है, आत्मा को ना बुझाओ, आत्मा को ना बुझाओ। जब मैंने आज की शाम पवित्र आत्मा ने ये बातें कही, मुझे जब ये पहला थिस्सलुनीकियों का उसका 5 और 19 आया, मुझे लगा कि विषय शायद पवित्र आत्मा ये देगा कि आत्मा को ना बुझाओ। और अंतिम समय में जब मैंने पवित्र आत्मा के विरोध में पाप का विषय जब चुना और वीडियो बनाया, और मैंने जब टाइटल दिया, आज की शाम 8:30 बजे की बात है, केवल 1 घंटा पहले पवित्र आत्मा ने मेरे विचारों का खंडन कर दिया। मैंने कहा कि प्रभु, यही तो है, आत्मा को ना बुझाओ, क्योंकि जो बातें तू डालता है वो पहला थिस्सलुनीकियों 5 और 19 की बातें करता है, इसलिए मैं ये विषय चुनूंगा। पवित्र आत्मा ने कहा, नहीं, जो विषय मैंने पहले ही कहा, पवित्र आत्मा के विरुद्ध पाप, यही है आज का कलाम। सो मैंने कहा, यस सर, आत्मा को ना बुझाओ नहीं, परंतु ये अंतिम बातें होंगी। प्रारंभिक बातें तो वही थी कि पवित्र आत्मा के विरुद्ध में पाप, और अंतिम बातें यही है कि आत्मा को ना बुझाओ। प्रभु हम सबको बहुत आयत की आशीष दे। खुदावन, हम आपका धन्यवाद करते हैं, आप हमारे बीच में हैं प्रभु, हमारे साथ हैं।
आपका आत्मा हमारे साथ है प्रभु। हम पर रहम करें, हम पर रहम करें। ये मध्यस्थता है आपके अपने लोगों के लिए। हम सब मिलकर एक मन होकर आपकी वेदी के सामने है प्रभु। कभी भी जाने और अनजाने में पवित्र आत्मा के विरोध में कोई बातें हमारे मुख से और तेरे अपने चुने हुए लोगों और तेरी सेवकाई के विरोध में कभी भी हम जाने और अनजाने में कोई बातें ना करें प्रभु। वो पवित्र आत्मा आज मित्र के रूप में है, लेकिन यही एक गवाह के रूप में हमारे विरोध में भी खड़ा होगा खुदाबंद। इसलिए पवित्र आत्मा हम आपसे भी प्रार्थना करते हैं, हमें अभी भी अपने आगोश में रखें, अपने वचनों को दीजिए। चाहे वो कड़ा हो चलेगा प्रभु, चाहे वो चेतावनी हो वो चलेगा। आप हमें मसल दीजिए वो चलेगा, आप हमें गूंद दीजिए वो चलेगा। लेकिन अनंत काल की झील और अनंत काल की पीड़ा से बेहतर है कि अभी आपका दर्द हम सह लें, आपका गुथा जाना हम सह लें, आपकी मार भी हम सह लें, आपके द्वारा छलनी किया जाना भी हम सह लें। और हम इसके लिए तैयार हैं। हम पर रहम करें, हम पर रहम करें और हमारे साथ रहें। हमसे कभी शोकित ना हो प्रभु, हमसे कभी शोकित ना हो। यीशु मसीह के नाम पर आमीन और आमीन और आमीन। प्रभु हम सभी को बहुतायत की आशीष दे। आज के कलाम के लिए भी मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं और आपकी उस धैर्य के साथ कि 1 घंटे 2 मिनट आप लोग मेरे साथ रहे हैं। प्रभु हम सबको बहुत आयत की आशीष दे। जय मसीह की।